गुड मॉर्निंग गुलशन, उज्जवल, अमन, रिशु। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज का टारगेट रहेगा कि जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको कल दिए थे होमवर्क, वो 5 ही क्वेश्चंस का एक बार सॉल्यूशन डिस्कस कर लूं, और उसके बाद थोड़े से आज हाई लेवल क्वेश्चंस पे भी हम लोग फिर मूव ऑन करेंगे। राइट, सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन द होमवर्क? आप में से कितने लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया है? जस्ट रेज योर हैंड। रेज हैंड वाला ऑप्शन रहता है ना, एटलीस्ट पता तो चले कि कितने लोग हैं यहाँ पे जो होमवर्क करके आए हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई भी रेज हैंड कर देगा, पूछ लूंगा मैं। ये क्या है, आधे से ज्यादा लोगों ने किया नहीं है। कितने लोगों ने हैंड रेज किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोगों ने किया है। उसमें भी आई कैन सी अ न्यू नेम हियर। आप लोगों के थोड़े से रीजंस बताना, तो मैं आपका नाम पूछूंगा, आप अनम्यूट करके बताइएगा। सो अमृता, please unmute yourself and tell me what's the reason why you didn't do your homework. Amrita, I am asking a question. अच्छी बात है मृगंग, सारे हो गए थे। So Amrita, don't you have this much of decency to respond? Should I remove you from the session? चलो खुद ही निकल गई है, अच्छी बात है। आई थिंक लास्ट डे भी उसने होमवर्क नहीं किया था, एंड मैंने उसको समझाया था कि रिवीजन किए बिना तो कोई फायदा है नहीं। ऋषु राज, आपने क्यों नहीं किया होमवर्क? अनम्यूट करके बताए। सर शायद पिछला क्लास नहीं किया था, याद भी नहीं आया। याद भी नहीं आया ग्रुप पे, लेकिन मैसेज। एक बात बताओ ऋषु, आपको रिकॉर्डिंग मिलती है ना हर क्लास की? हाँ वो तो है। वो तो है, राइट। और हाँ। क्या आप सबसे स्मार्ट बंदे हो पूरे क्लास में जो बिना पिछले क्लास के अटेंड करके आके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा? बताइए, क्या आप उतने स्मार्ट हो? नहीं। नहीं हो ना? तो रिकॉर्डिंग देख लेना चाहिए था। अगर हमारी क्लास फ्राइडे को हुई थी और अब मंडे हो गया, बीच में 72 आवर्स मिले थे, क्या वो 72 आवर्स के अंदर आपने 1 घंटा टाइम निकाल के रिकॉर्डिंग नहीं देखा था? इतने बिजी हो? फिजिक्स देख फिजिक्स देखे? अच्छा अच्छा, 3 सब्जेक्ट है ना, तीनों नोट्स का बनाना इक्वल था। वेटेज। तीनों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है। तो एक हफ्ता फिजिक्स में दे दो, तो उससे एक हफ्ता केमिस्ट्री और एक हफ्ता मैथ्स पीछे हो जाएगा। फिर एक हफ्ता केमिस्ट्री को दे देना, तो फिजिक्स और मैथ्स और पीछे हो जाएगा, और फिर उसके बाद मैथ्स को देना। तो लास्टली आप इस तरीके से एकदम लूजर पोजीशन पे आ जाओगे। थोड़ा सा मतलब ट्राई टू बी लॉजिकल। 11th में आ गए हो, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल साउंड करना पड़ता है। नाउ यू आर नॉट इन योर टीनेज। गुलशन, आप तो रेगुलर रहते हो, आपने क्यों नहीं किया? कुछ नहीं बनाने तो बनाए हुए हैं। अच्छा, कुछ नहीं बने, कौन से चलो, तो मैं जब डाउट पूछूंगा तब बता देना, ठीक है? यस सर। ओके मानस, आप भी रेगुलर रहते हो, क्या आपने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है? हेलो सर, मैंने हाँ, सब किया है। अच्छा, ओके ओके। विनय, व्हाट अबाउट यू? यू वर प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास, क्यों नहीं हुआ है? यस सर। यस सर। आप प्रेजेंट थे ना, आपने क्वेश्चंस क्यों नहीं किए? यस सर किए हैं। किए हो तो हैंड रेज करो ना, मैं वो देख रहा हूँ कि किन किन लोगों ने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं। ओके, सो यहाँ पे अब जैसे प्रभात सुमन, आई थिंक आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ। ऋषंक, आई थिंक आप लास्ट क्लास में थे ही नहीं, तो आपके पास एक एक्सक्यूज है कि आपने होमवर्क नहीं किया होगा।
बट स्टूडेंट्स एक सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पे, बार बार मैं एक ही चीज को कह रहा हूँ, ठीक है। पिन आइकन हटा लीजिए सर, क्या कह रहे हो? पेन आइकन हटा लीजिए, पेन। पेन आइकन क्यों हटाऊं? अच्छा, इसकी एनोटेशंस की कह रहे हो, तो एनोटेशंस है। सो देखो, कह रहा है एक बंदा भी कह रहा है कि ऋषु को बहुत बोला कल वो पढ़ाई करने के लिए, किया नहीं है। ठीक है, तो ऋषु बस इतना ही करना, जिन जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया, सेशन के दौरान बस मेरे से कोई सवाल मत पूछना, बिकॉज मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, तो फिर आपको शायद बुरा लग जाए, राइट। अगर क्लास में 10 से 12 लोग हैं जिन्होंने टाइम निकाल कर होमवर्क को सॉल्व किया, तो मेरे को अभी पहला आधा क्लास तो उनको डेडिकेट करना चाहिए ना। उन्होंने मेहनत की, और अगर मैं उनकी मेहनत को वैल्यू ना करके आपके सवालों का जवाब दूंगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। सिर्फ आई थिंक 6 क्वेश्चंस दिए थे, जहां पे दिक्कत हुई है बताइएगा, जहां पे दिक्कत हुई है बताइएगा। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था? जिन जिन लोगों ने हैंड रेज किया, हैंड रेज रहने दो, ओके। मेरे को पता चल जाएगा उन्हीं में से लोगों को आंसर करना है। नो रिशंक, आई कैन नॉट डू दैट रिशंक। कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं इस तरीके से एक्सप्लेन थोड़ी कर सकता हूँ, especially for 1 or 2 students. Even if you had fever, you could have gone through the recording, okay? Because ultimately I think you are coming after 1 week. Yes आदित्य, कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को बताइए। सर लॉग जो है सर वो सेम है ना, हाँ, तो सर a बाई बी और b बाई a मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरी गुड। रुको, मेरे को वो one- लिखने, मुझे उससे लिख भी देने दो। तो log a by b प्लस log, प्लस नहीं सर, अच्छा वो हाँ हाँ, मतलब ये क्वेश्चन था, यस सर, आपने यहाँ पे लगाया log x प्लस log y इज इक्वल टू log xy, तो Yes. आपने वहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रेट। और ये वैल्यू हो गई 1, है ना? वो 1 हो जाएगा, यस सर। तो log 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है सर ये? चलो, ये log 1 हो गया, और Yes, वहां sir. पे हमारे पास है A- log of a प्लस b था, a राइट प्लस साइड। बी, ओके, फिर क्या किया आपने? सर उसके बाद ये 1 जो है ना सर, ये लॉग लॉग सेम हो गया, तो लॉग a प्लस नहीं a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आंसर होगा। वेरी गुड। तो फिर इसने, आदित्य ने क्या किया कि दोनों जगह पे log सेम था, बेस सेम था, तो log रिमूव कर दिया, और यहाँ पे log कैलकुलेट हो रहा था 1 का, यहाँ पे log कैलकुलेट हो रहा था a प्लस बी का, तो यहाँ से इसके पास आंसर आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन ए बिकम्स द आंसर। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, बहुत इंप्रूवमेंट दिख रहा है मेरे को लास्ट 2 क्लासेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कौन बताना चाहेगा? चैट में बताओ, हु वुड लाइक टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2? विनय, ओके, चलिए विनय बताइए। सर पहले log 10 1/17 है ना, हाँ, उसको लिखेंगे log 10 पावर माइनस 17। ये 1/70 है, आपने 70 का पावर कर दिया -1, ग्रेट। हाँ, log 10 इक्वल टू माइनस 17 हाँ, माइनस उसके 1 बाद हो गया। अब हाँ, इसको जो है ऐसे तोड़ना है जो कि log 7 इक्वल टू a आ जाए, जैसे log 10 वेरी गुड। पावर 7 into 10। तो ये -1 सबसे पहले हम बाहर ले आएंगे ना, लेकिन हाँ हाँ गाइस, हमने लास्ट क्लास में एक बहुत सिमिलर क्वेश्चन किया था कि अब आपको 70 को इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि जो गिवन वैल्यू है उसको हम यूज कर पाए, यही विनय भी बता रहा है। तो विनय, फिर 70 को कैसे ब्रेक करोगे हम लोग? log 10 पावर 7 into log 10 पावर 10, मतलब 10 पावर 10। पावर जो कह रहे हो ना, वो बेस है एक्चुअली, वही ठीक है। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हम लोग 70 को 10 into 7 में लिखेंगे और इसको अलग अलग कर देंगे, तो ये अलग अलग करने से ये हो जाएगा log 10 बेस 10। हाँ विनय, थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज, चलो मैं म्यूट कर देता हूँ, बैकग्राउंड से आवाज ज्यादा आ रहा है,
ठीक है, सो log 10 with base 10 प्लस log 7, दिस इज व्हाट विनय ने इस तरीके से सॉल्व किया, ये एकदम सही है, ठीक है स्टूडेंट, एकदम सही है ये। और लॉजिक क्या था, एकदम सिमिलर क्वेश्चन में लास्ट क्लास में किया था, 70 को ब्रेक करने के लिए कोई प्रॉपर प्राइम फैक्टराइज करता तो 2 into 5 into 7 होता, 2 into 5 into 7 होता, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत ये हो जाती कि log 2 with base 10, जैसे मैं एक बार ऊपर लिख के दिखा देता हूं, हो सकता था किसी ने इसको ऐसे ब्रेक किया और log 2 मतलब 70 को लिखा 2 into 5 into 7, ओके, विद बेस 10। अब अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते तो आपको मिलता log 2 with base 10 प्लस log 5 with base 10 प्लस log 7 with base 10, हमें ये मिलता। अब इधर क्या है कि ये वाली वैल्यू तो हमको पता है, दिस वैल्यू इज a, ये वाली वैल्यू a है, लेकिन पहली वैल्यू और सेकेंड वैल्यू दोनों ही हमारे लिए कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि हमको log 2 with base 10 का वैल्यू क्वेश्चन ने दिया नहीं है, log 5 with base 10 का वैल्यू भी क्वेश्चन ने दिया नहीं है। तो इसकी जगह पे इसको 10 into 7 में क्यों ब्रेक किया गया, क्योंकि log 10 with base 10 is 1। जब भी हम जिस नंबर का log कैलकुलेट करते हैं और उसका बेस भी अगर सेम होता है तो वहां पे log की वैल्यू 1 आती है, और यही रीजन है कि ये ऊपर वाला ब्रेकअप नहीं किया गया, ये वाला ब्रेकअप किया गया। अब इस वाले ब्रेकअप के अकॉर्डिंग बाहर माइनस है, log 10 with base 10 का वैल्यू 1 हो गया, और ये log 7 with base 10 का वैल्यू क्वेश्चन ने a दे रखा था, क्वेश्चन ने a दे रखा था। तो फाइनली इससे हम मेरा आंसर क्या आ गया, इससे मेरा आंसर आ गया ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मृगांक सारे हो गए थे ना, तो चलो अब अनम्यूट करके मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, क्या क्या लॉजिक था, क्यों हमने इसको कैसे सॉल्व किया वो बताओ। सर सबसे पहले तो ये जो log बेस 10 80 है, उसको हम लोग तोड़ेंगे तो वो log बेस 10 8 और मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, तो ये बन जाएगा log 8 बेस 10 प्लस log 10 का वो जो भी, तो ये मतलब आपने log ऑफ ए बी का फॉर्मूला लगा लिया, राइट। हाँ सर। उसके बाद और ये जो सर log 10 और 10 है वो 1 हो जाएगा, एग्जैक्टली उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये जो 8 है उसको हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, log 8 जो हो गया गाइस, 8 को उसने 2 का क्यूब लिख दिया। अच्छा एक्सप्लेन करो एक बार लोगों को कि आपने 8 के जगह पे उसको 2 का क्यूब क्यों लिखा। सर क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। हाँ, और मतलब रीजन क्या था, ब्रेक क्यों किया। सर इससे 3 आगे आ जाएगा और log 10 का 2 का वैल्यू दिया हुआ है। एग्जैक्टली द रीजन व्हाई वी एक्चुअली रोट 8 is 2 क्यूब इज बिकॉज अगले स्टेप में आप 3 को आगे ले आते तो यहाँ पे ये बन जाता 3 log 2 with base 10, और log 2 with base 10 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना। तो अब इस वैल्यू को हमको खाली यहाँ पे पुट करना था, ये हो जाता 3 टाइम्स ऑफ 0.301 प्लस 1, तो ये तो आपका हो गया कितना 9 ये हो गया हमारा 0.903 प्लस 1, तो 0.903 में अगर 1 को ऐड करते हो तो ये आ गया 1.903, तो दिस इज द रीजन, ओके। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके सनी हुआ था शेयर, ओके सनी जिंदा हो ना। चलो अब इसको एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ आपसे। यस सर। बताइए फिर कैसे सॉल्व करें। सर सबसे पहले 1 को ब्रेक करेंगे, log 10 to the base 10 लिखेंगे। वेरी गुड, एक्सप्लेन करो सबको कि ये क्यों किया जा रहा है, 1 के जगह पे log 10 to the base 10 क्यों लिखा जा रहा है। क्योंकि इसको log 5 to the base 10 और log 2 to the base 10 करेंगे, उसके बाद ब्रेक करेंगे तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा log 5 to the base 10। ठीक है, तो चलो मान लो कि पहला स्टेप में 1 की जगह पे ये लिख दिया, बताइए अगला स्टेप क्या होगा। सर अगला स्टेप 10 को 2 into 5 लिख सकते हैं, 10 को 2 log into 10 5, with base 10 में। ओके और फिर a into b वाला फॉर्मूला लगाएंगे, log a into b इक्वल टू log a plus log b। सो एक छोटी सी चीज अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ,
अल्टीमेटली मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, x का वैल्यू निकालना था, ठीक है। और Yes. हमारा जो x है वो कहीं ना कहीं log के अंदर है, तो इनडायरेक्टली हम जब तक log को रिमूव ना करें हम तब तक x नहीं कैलकुलेट कर सकते थे, राइट। तो हमारे पास, हमारे दिमाग में यहाँ पे ये चलना चाहिए कि सबसे पहले तो एक टर्म था जिसके ऊपर लॉग नहीं है, बाकी सारे टर्म्स के ऊपर लॉग है और बेस भी सेम है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने 1 को log 10 विद बेस 10 में कन्वर्ट किया, ताकि अब हमारे पास सारे टर्म्स पे लॉग आ गए उस इक्वेशन के, और उसमें भी हर एक लॉग वाले टर्म का बेस भी सेम हो गया। तो अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा के लॉग को रिमूव करने का टारगेट करेंगे। मुझे आपने जो किया वहां से भी आंसर आपको डेफिनेटली मिला होगा, बट मेरा पॉइंट है कि 2 into 5 में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें सनी, लेफ्ट हैंड साइड log a प्लस log b बन रहा है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, log of a भी लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। Yes sir. log of a भी लिख सकते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर दिया, log 10, और यहाँ पे कर दिया 5 into 5x plus 1, ठीक है। ये सॉरी, ये थोड़ा ब्रैकेट का गड़बड़ी हो रहा है, 5 into 5x plus 1। उसके बाद सेम चीज हम सनी राइट हैंड साइड भी तो कर ही सकते हैं। राइट हैंड साइड Yes, में भी sir. इट्स लाइक log a plus log b बेस सेम है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, log of ये x plus 5, हाँ ये x plus 5 था और उसमें 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका x plus 5 into 10 Into हो गया। 10. अब क्या है कि दोनों जगह पे log कैलकुलेट हो रहा है और दोनों की वैल्यू सेम है, तो मतलब जिसका log कैलकुलेट किया जा रहा था वो भी सेम होगा, या कह सकते हो कि log अब रिमूव हो जाएगा। log रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ 5x plus 1, यहाँ पे बचेगा 10 टाइम्स ऑफ x plus 5। तो अब ये कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, Yes sir. ये यहाँ पे 2 निकल कर आ गया, ब्रैकेट्स ओपन कीजिए, तो यहाँ पे 5x plus 1 इज इक्वल टू 2x plus 10 हुआ। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ ठीक है ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। अब हम 2x को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये 5x माइनस 2x हो जाएगा, और ये जो 1 है उसको राइट साइड भेज दोगे तो 10 माइनस 1 हो जाएगा। तो 5x माइनस 2x हो गया 3x एंड 10 माइनस 1 हो गया 9। तो 3x इज इक्वल टू 9 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। ओके विनय, आपका इसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत था क्या? विनय किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम था? हाँ विनय, सर 5 6 में दिक्कत, इससे मैंने। अच्छा ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट हर्ष, कहाँ गया हर्ष? चलो सॉल्व किए हो तो मेरे को बताओ कैसे, मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सब बेस चेंज थ्योरम के हिसाब से, Very लाइक good. 1 बाई log 60 टू द बेस 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 3 टू द बेस 60। log 3 to the base 60, तो यहाँ पे हमने बेस चेंज यूज किया है। नेक्स्ट log 4 टू द बेस 60 log 4 to the base 60 plus प्लस log 5 टू द बेस 60। log 5 to the base 60। देन ये सब एडिशन में तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मतलब उसके log 3 log 4 एंड log 5 को। वेरी गुड, सर तो log 60 टू द बेस 60 आ रहा है, मीन्स आंसर 1 होगा। ग्रेट। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे हर्ष ने ये वाला प्रोसेस बेस चेंज क्यों लगाया, नोटिस कीजिए। तो पीछे के किसी भी क्वेश्चन में बेस चेंज हमने अभी तक नहीं लगाया था, इसने यहाँ पे बेस चेंज क्यों लगाया? इसने यहाँ पे बेस चेंज इसीलिए लगाया क्योंकि उसको डिनोमिनेटर में हर जगह 60 60 60 दिख रहा है। और आपको अब क्या होता है कि जब हम लॉग की सिंप्लीफिकेशन को करते हैं तो हमारा सिंप्लीफिकेशन आसान तब होता है जब बेस सेम हो, लेकिन यहाँ पे जिसका लॉग कैलकुलेट किया जा रहा था वो सेम था लेकिन बेसिस अलग अलग थे। तो यही रीजन है कि हर्ष ने इसका बेस चेंज, मतलब ये एक प्रॉपर्टी होती है log a with base b, ये हमने अपने सेकेंड क्लास में डिस्कस किया, ये हमारा आज 5वां क्लास है, तो हम कहीं ना कहीं पिछले 3 क्लास से इसको यूज करते आ भी रहे हैं।
तो log a with base b ये हो जाता है 1 by log b with base a। तो जब आप a और b को इंटरचेंज करना चाहते हो तो वो इनवर्स हो जाता है। तो इसी रीजन से 1 by log 60 by to the base 3 को जब इसने बेस और उसको नंबर को इंटरचेंज किया तो न्यूमरेटर में आ गया, और फिर यहाँ पे log a plus log b plus log b बेसिस सेम था तो log of abc बन गया, मल्टीप्लाई किया तो 60 हो गया, log 60 with base 60 का वैल्यू 1। That is why the answer of this question is option B. Great. Next. विवेक, उज्जवल आपका भी आया है। चलो उज्जवल और विवेक दोनों से सवाल पूछा ही जाएगा, ठीक है। कहाँ गया? हाँ जी विवेक, ये सॉल्व हुआ है? सर मैं 4 तक ही बनाया था क्योंकि 5 और 6 नहीं बन पाया था हमसे। नहीं बन पाया था, ठीक है, कोई नहीं, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, कोई डाउट होगा तो बताना। तो अब ये चांस आ गया उज्जवल के ऊपर। चलो उज्जवल, चलो उज्जवल। यस बताइए बताइए। सर log 9/16 विथ बेस x है तो x को हम उधर भेज देंगे तो हो जाएगा x to the power -1/2 = 9/16। ओके ओके, एक रीजन आई थिंक ऋषु बगल में तो वो इको हो रहा है। कोई आसपास है क्या जहाँ पे इको हो रहा है? यस सर, हम साइड हो जाते हैं। अब ठीक है। हाँ, तो बाकी सारे जो उसने बोला मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इको हो रहा है तो मैंने म्यूट किया उज्जवल को। यहाँ पे क्यों उसने x को दूसरे साइड भेज रहा है? बिकॉज अल्टीमेटली हमको क्वेश्चन में x निकालना है और x कहीं ना कहीं लॉग के अंदर है, बेस में है लेकिन लॉग के अंदर है, तो कहीं ना कहीं आपको लॉग को रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं? यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी यूज होती है कि अगर log a with base b is equal to c होता है, log a with base b is equal to c होता है, तो implies b to the power c is equal to a होता है। ठीक है, पहली क्लास में इसको डिस्कस किया हुआ है। तो इससे हम लॉग को रिमूव कर देते हैं। ये कह सकते हो कि दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, दे आर इक्विवेलेंट। तो अगर आप लॉग को एक्सप्रेस करना चाहते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ऐसे करोगे, या फिर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म की चीज को अगर हम लॉग में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस तरीके से करते हैं। अब क्योंकि जो x है वो हमारे बेस में आया हुआ है तो हम कहीं ना कहीं उसको लॉग को हटाना पड़ेगा, तो इसीलिए क्या किया गया, इस x को यहाँ ले जाया गया। तो होता क्या है कि जब ऐसा करोगे तो 9/16 वहां पे अकेला रह जाएगा और x जो है वो जब राइट साइड में आता है ना तो बेस बन जाता है और उसके ऊपर जो भी पावर होती है उसके ऊपर बेसिकली जो भी नंबर होता है राइट हैंड साइड में, अब वो उसके पावर में चला जाता है। जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब हमने b को राइट साइड में भेजा तो b बेस में चला गया और c b के पावर में चला गया। तो ठीक उसी तरीके से x को जब राइट साइड भेजे तो x बेस में आएगा और उसका पावर जो है जो नंबर है वो उसके पावर में आ जाएगा। यही उज्जवल अपना कह रहा था, राइट। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। लॉजिकली आपको क्या करना चाहिए, इसके बाद x का वैल्यू निकालना है तो x के ऊपर जो पावर है उसको राइट साइड भेजोगे ना, x के ऊपर जो पावर है उसको राइट साइड भेजोगे तो ये हो जाएगा 9/16 होल टू द पावर -1/2। जब हम पावर को दूसरे साइड भेजते हैं तो पलट जाता है, राइट। जैसे स्क्वायर को दूसरे साइड भेजते हो तो रूट बन जाता है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पलट दोगे तो ये -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया x का वैल्यू। अब गाइज यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे दो चीजें हो गई। पहला कि व्हेन आई एम हैविंग समथिंग लाइक दिस a to the power -1, a to the power -1 is equal to 1/a होता है। so a to the power -2 क्या हो जाएगा, this will be 1/a²। तो यहाँ पे भी something like that, बट क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो बेसिकली इट्स गोइंग टू रिवर्स। सबसे पहले आप ये कह सकते हो कि 16/9 का रिवर्स हो गया और अब ये माइनस हट गया, सबसे पहले वहां से माइनस हट गया। एंड नाउ व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 16? तो 16 का स्क्वायर इज 256। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 9? 9 का स्क्वायर इज 81। तो फाइनली x का वैल्यू आया 256/81 व्हिच इज ऑप्शन डी। सो विवेक एंड विनय यू फिर से बताना है, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो सबको रिमूव कर दे रहा हूं पहले, ठीक है। देखो विनय क्या है लॉजिक कि हमारे पास था log 9/16 बेस था x, है ना। आप 9/16 का log कैलकुलेट कर रहे थे बेस x से और वो वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थी -1/2। अब यहाँ पे विनय हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है।
तो अभी जो x है वो कहीं ना कहीं हमारे log में आया हुआ है, तो जब तक हम log को रिमूव नहीं करेंगे तब तक आप x की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। तो हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, हमने विवेक आप भी देखो, आपसे भी सॉल्व नहीं हुआ था, हम ये वाली प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सबसे पहला प्रॉपर्टी था डेफिनेशन में जो हमने बात किया हुआ था, लॉग में जो सबसे पहला फॉर्मूला एक तरीके से कह सकते हो जो हमने देखा था, ये फॉर्मूला कहता है कि अगर आप लॉग को एक्सपोनेंशियल में एक्सप्रेस करना चाहते हो, लॉग को एक्सपोनेंशियल में एक्सप्रेस करना चाहते हो, अगर आपका log a विद बेस b का वैल्यू c है, इसका मतलब यही होता है ना कि b को c पावर से रेज करेंगे तब जाके a मिलता है, तो उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, b को c पावर से रेज करेंगे तो a मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सेम लॉजिक अगर हम यहाँ पे अपनाएं, सेम लॉजिक अगर हम यहाँ पे अपनाएं, तो x को हम राइट साइड भेजेंगे, x को हम राइट साइड भेजेंगे, तो ये बन जाएगा x का पावर -1/2, x का पावर -1/2, x का पावर -1/2, और यहाँ पे हमारा 9/16 रहेगा। नाउ अब देखिए यहाँ पे छोटा सा, अब ये तो क्वेश्चन लॉग से हट गया, अब ये क्वेश्चन बन गया एक्सपोनेंट एंड पावर का। ठीक है, लॉग हट चुका है, एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन है जो अपन क्लास 8 में देखते हैं। तो अब एक्सपोनेंट एंड पावर के क्वेश्चन में कुछ प्रॉपर्टीज होती थी, जैसे ये सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि a टू द पावर -1 क्या होता है, 1/a² होता है, मतलब अगर पावर में माइनस होता है तो उसके कारण बेस जो होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो इसी का एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो सेकेंड फॉर्मूला बनता था a टू द पावर -n दैट इज इक्वल टू 1/a टू द पावर n, दैट इज इक्वल टू 1/a टू द पावर n। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप ये लॉजिक अपना सकते हो कि हो सकता है कि मान लीजिए किसी ने क्या किया हो, 1/x को डिनोमिनेटर में ले गया, है ना, x को डिनोमिनेटर में ले गया और अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x 1/2 को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले आया और 9/16 को राइट हैंड साइड भेज दिया, तो 16/9 बन गया। और यहाँ से फिर x के ऊपर जो पावर है, या फिर आप ये कह सकते हो कि हम x टू द पावर 1/2 को क्या लिख रहे हैं, 4/3 16/9। अब यहाँ पे जो पावर होता है अगर हम उसको राइट साइड में भेजते हैं तो पावर पलट जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें x फाइंड आउट करना है, हमें x फाइंड आउट करना है और x के ऊपर पावर है 1/2 का। तो अगर हम पावर जब तक नहीं हटाएंगे x फाइंड आउट कर पाओगे आप, नहीं ना। जैसे अपन 9th-10th में लीनियर इक्वेशन वगैरह सॉल्व करते थे कि अगर हमको x निकालना है तो x के साथ बाकी जो भी चीजें लगी होती है हमको दूसरे साइड भेजना होता है। तो अभी अगर x निकालना है और x के ऊपर पावर 1/2 है तो इस 1/2 को हमको कहीं ना कहीं राइट साइड में भेजना पड़ेगा। ये जो पावर है 1/2 इसको हमको राइट साइड में भेजना पड़ेगा। तो जब इस पावर को हम राइट साइड में भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, पावर 2 हो जाएगा। तो 16/9 का स्क्वायर कितना हो गया, 16/9 का स्क्वायर बन गया 256/81। So that is why the answer comes out to be option D. Is it okay now? विनय आया समझ में? विवेक को आ गया, ठीक है, ग्रेट विवेक, विनय आ गया, आदित्य रहने दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। गुलशन कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 4 एक बार फिर से। गुलशन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था टारगेट, कि x निकालना है। अब आप देखो कि x कहां कहां पे आपको दिख रहा है, तो x हमें दिख रहा है सेकंड टर्म में, x हमको दिख रहा है थर्ड टर्म में। ठीक है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में हमको x दिख रहा है। वैसे मैंने सबका हैंड डाउन कर लिया है, ठीक है। सो अब जैसे कि हमें गुलशन x की वैल्यू निकालनी है, तो x लॉग के अंदर है तो लॉग को रिमूव करना पड़ेगा। पहला टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब तक हम लॉग को रिमूव नहीं करेंगे, लॉग के अंदर जो x लग रहा है वो x को हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था क्या, बिकॉज अल्टीमेटली इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में भी लॉग का एक्सप्रेशन दिख रहा है और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भी लॉग का एक्सप्रेशन दिख रहा है। एक छोटी सी चीज जो हमने डिस्कस की हुई है कि अगर हम log x कैलकुलेट करें विद बेस a और हम log y कैलकुलेट करें विद बेस a, और अगर दोनों की वैल्यू सेम है, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो log और बेस अगर सेम है तो log हट जाता है और यहां से हमारे पास सिंपली क्या निकल कर आएगा, हमारे पास निकल कर आएगा x इज इक्वल टू वाई, है ना, हमारे पास निकल कर आएगा x इज इक्वल टू वाई। सो लॉजिक इज सेम कि log को रिमूव करना है
सो इक्वेशन के दोनों साइड्स में लॉग को ले आइए। लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंगल टर्म होना चाहिए लॉग के रिस्पेक्ट में, राइट हैंड साइड में भी सिंगल टर्म होना चाहिए लॉग के रिस्पेक्ट में, और अगर उनका बेसिस भी सेम कर दिए हो तो लॉग को रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप LHS में देखोगे गुलशन, तो हमारे पास दो टर्म है, एक ये टर्म था और एक ये टर्म था। तो इट इज लाइक log a प्लस log b। log a प्लस log b क्या होता है? log ऑफ ab होता है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे सिंगल लॉग में हम कन्वर्ट कर पाए, यहां से ये वाला टर्म और यहां से ये वाला टर्म, इसका मल्टीप्लीकेशन हमको यहाँ पे दिख रहा है। आई होप यहां तक क्लियर है। सेम चीज हमने राइट साइड में किया। राइट साइड में 1 को बना दिया log 10 विद बेस 10, लिख सकते हो ना, बिकॉज log 10 विद बेस 10 का वैल्यू 1 होगा। और उसका करने का रीजन यही था कि फिर दोनों टर्म्स, राइट हैंड साइड के दोनों टर्म्स का बेसिस सेम हो जाएगा। बेसिस सेम हो गया तो फिर से ये log a प्लस log b का फॉर्म बन गया, जिसको हम लिख सकते हैं log ऑफ ab। सो नाउ वी हैव एन इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन को देखोगे तो एक ऐसा इक्वेशन है जिसके दोनों साइड में एक एक टर्म है log का, दोनों के बेसिस सेम है। तो अब यहाँ से log को हमने रिमूव कर दिया। log को रिमूव किया तो क्या बचेगा? ये बचेगा यहाँ से, ये बचेगा यहाँ से, उसी को नीचे लिखा गया है और फिर उसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू हमने 3 फाइंड आउट की है। इज दिस क्लियर नाउ? बोलो, चेक करो गुलशन, आगे आगे बढ़े। ग्रेट। सो तो आई बिलीव अब आप लोगों को कंफर्टेबल हो गए हो, जो हम लास्ट 2 क्लासेस से कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चंस वगैरह के साथ डील करने में। नाउ यू गाइस आर कंफर्टेबल, राइट? तो थोड़ा सा क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 10:35 हो रहा है। तो ऐसा करते हैं कि अगले आधे घंटे तक थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। ठीक है, नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मृगंक सर, मेरा वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं मृगंक? ओके, आई थिंक मृगंक जो कह रहा है वो होमवर्क वाला ना। ठीक है, ओके। सो मृगंक, आई थिंक आप इसके बारे में बात कर रहे हो, है ना? तो जितने भी हमारे साथ रेगुलरली क्लास कर रहे हो, जो मैंने फ्राइडे, जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद फ्राइडे था या फिर मंडे था, फ्राइडे आई थिंक, राइट? फ्राइडे। सो लास्ट फ्राइडे के दिन में आपको ये वर्कशीट करने के लिए दी हुई थी और उसमें मैंने कौन से डिस्कस किए थे, ये उसी दिन का फाइल है, फ्राइडे वाला ही फाइल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस हो गया था, यहाँ देख सकते हो। ये हमने रिवीजन किया था पहले फॉर्मूलाज का, फिर हमने बेस 10 फॉर्मूला का भी रिवीजन किया था। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 का सॉल्यूशन है, ये 1 का सॉल्यूशन है। तो 1, 3 यहाँ पे लिखा था और 2 आपको यहीं पे सॉल्व करके दिया था। तो 1, 2, 3 यहाँ पे हो चुका था, राइट? क्वेश्चन नंबर 4, मृगंक आप इसी की बात कर रहे हो ना? इसी में से किसी की बात कर रहे हो? वन वाला, अच्छा। तो गाइज हमें अभी इस होमवर्क वाली शीट से क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बताया था, एक बार वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, एंड 4 और 5 पे उसके बाद आएंगे, ठीक है? अच्छा, मीनवाइल जिन लोगों ने 4 और 5 नहीं किया हुआ है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि स्क्रीनशॉट ले ले और अभी इस क्वेश्चन को ट्राई करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। नाउ दीज आर हाई लेवल क्वेश्चंस। विनय, बहुत टाइम लग जाएगा। दिस इज अगर आप देखोगे तो ड्राइव पे ये होगा, लॉगरिथम लेक्चर 3 के फॉर्म में होगा। देयर वर ओनली 5 क्वेश्चंस। उस दिन खाली इतना लिखाया था, ये सारी चीजें वैसे मैंने लिखी थी तो इसी में हमारा टाइम गया था। वी डिड अ प्रॉपर रिवीजन, देख सकते हो सारे फॉर्मूलाज का रिवीजन किया था हम लोगों ने और उसके बाद हमने क्वेश्चंस किया था। तो ये मैंने सॉल्व किया था वहां पे सबके लिए। तो ये वाला क्वेश्चन था, दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये।
ओके, सो एक काम करते हैं, जस्ट फॉर जो लोग मतलब कि लास्ट क्लास में या फ्राइडे वाली क्लास में नहीं थे और उसके बाद महान बन के रिकॉर्डिंग भी नहीं देखे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि एक बार आप इसके स्टेप्स को गो थ्रू करो। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है? एक बार इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लो, बिकॉज ये प्रॉपर जेई लेवल का क्वेश्चन है यार, प्रॉपर जेई लेवल का क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन करो। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट 2 minutes. एंड यार बार बार मैं कह रहा हूँ, स्पेशली मैथ की क्लास में, इफ यू आर मिसिंग आउट एनी क्लास, अगर बीच की कोई भी क्लास मिस होती है तो आई सजेस्ट कि गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, बिकॉज क्लास में अगर 17-18 स्टूडेंट में से अगर 1 या 2 स्टूडेंट होते हैं जो रिकॉर्डिंग देख के नहीं आते हैं, तो मैं उन 2 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्लास को नहीं रन कर सकता ना। आई हैव टू रन द क्लास अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स हु वर सीरियस एंड दोज हु सॉल्व्ड द क्वेश्चंस किए, रिकॉर्डिंग देखे, डाउट्स पूछेंगे, उनके लिए ना फिर क्लास चलेगी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। सो नोट कर लिया, ठीक है? अब मैं आता हूं सॉल्यूशन पे, मैं फिर आता हूं सॉल्यूशन पे, ठीक है? ये सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नोट कर लियो, थोड़ा सा सॉल्यूशन को देखो, ताकि फिर मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा आपको आइडिया अच्छे से होगा। चलिए, तो आई थिंक ट्राई किए होगे। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। हमारा क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड ये था, क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड था ये। अब यहाँ पे है log n टू द बेस a डिवाइडेड बाय log n टू द बेस c। तो दोनों ही केस में हम जिस नंबर का log कैलकुलेट करें वो सेम है, लेकिन बेसिस अलग अलग है, बेसिस अलग अलग है। तो इसके कारण ये क्या बन गया, हमने यहाँ पे डायरेक्ट कोई एप्लीकेशन नहीं कर सकते थे, बिकॉज बेस चेंज का भी जो फॉर्मूला होता है, बेस चेंज का फॉर्मूला होता है ये वाला, कि अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो log x विद बेस a अपॉन log y टू द बेस a, तो जब हम दो चीजों का log कैलकुलेट कर रहे हैं, एक x का हुआ कैलकुलेट, एक y का हुआ, लेकिन दोनों के बेसिस सेम है, और अगर दोनों डिवीजन में, तो उस केस में ये बन जाता है log ऑफ x विद बेस y।
तो यहाँ पे बेस चेंज हो गया, पहले बेस ए था, अब वो बेस वाई हो गया। तो ये बेस चेंज के 3 में से एक फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया, पहले तो देखा गया कि यार जिस चीज का लॉग कैलकुलेट हो रहा है वो सेम है लेकिन बेसिस अलग अलग है, तो हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। जितने भी फॉर्मूलाज हमारे हैं, जितने भी, उन सारे फॉर्मूलाज का एक छोटा सा कंडीशन है कि बेसिस सेम होगा तभी वो ऑपरेट होते हैं। तो इसीलिए क्या किया गया, बेसिस को पलट दिया गया। मतलब ये कह सकते हो कि यहाँ पे हमने ए और एन को इंटरचेंज किया और यहाँ पे हमने सी और एन को इंटरचेंज किया। ए और एन को इंटरचेंज करना, अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब यहाँ पे लग रहा है log a to the base b is equal to 1 by log b to the base a। तो ये बेस चेंज का सेकेंड फॉर्मूला था, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई करने के टाइम पे क्या किया, हमने जब उसे अप्लाई करोगे तो ये न्यूमरेटर का जो चीज है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो देखिए डिनोमिनेटर में आ गया, ऊपर क्या था log n to the base a, डिनोमिनेटर में क्या बन गया log a to the base n, पलट गया वो चीज और वो डिनोमिनेटर में आ गया। सिमिलरली इसकी वाली, इसको देखोगे तो इसका इनवर्स कहां पे आ गया, इसका इनवर्स यहां पे आ गया। सो नाउ लुक एट दिस, ठीक है। तो ये था मेरा पहला स्टेप। इससे फायदा ये हुआ कि दोनों के बेसिस सेम हो गए, और जब दोनों के बेसिस सेम हो गए तो अब यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ये वाला। यहाँ पे अगर इसको दोनों को कंपेयर करोगे तो x के जगह पे c है, y के जगह पे a है और स्मॉल a के जगह पे n लिखा हुआ है। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाने के कारण ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log c to the base a। देख सकते हो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि हमारा जो n है वो एलिमिनेट हो गया, n हमारा एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी, एनीवन, किसी को दिक्कत है यहां तक? क्या एलएचएस में जिस तरीके की मैनिपुलेशन की हुई, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? ओके, चैट में बहुत लोग लिख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। विवेक ने हैंड रेस किया, यस विवेक। सर ये log c to the base a हमको फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। log c to the base a, हाँ, तो ये कैसे, यही हम ये बगल में रेड कलर वाला फॉर्मूला देखो, रेड कलर से जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको एक बार ठीक से ऑब्जर्व करो। लेफ्ट हैंड साइड को देखो इस फॉर्मूला का, तो आप देखोगे कि यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, तो न्यूमरेटर में log a with base a है, डिनोमिनेटर में log y with base a है। दोनों ही केस में आप देख सकते हो कि बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप उसको एक सिंगल लॉग में लिखना चाहते हो तो बेस हट जाता है, जो डिनोमिनेटर में जिसका लॉग निकाला जाता है वो इधर आ गया और जो न्यूमरेटर में जिसका लॉग निकाला जा रहा था वो इधर आ गया। आ रही है बात समझ में? तो अगर हम इन फॉर्मूला को कंपेयर करते हैं विवेक, तो x के जगह पे ठीक से देखो वहां पे c दिख रहा है, y के जगह पे a दिख रहा है और स्मॉल a जो हमारा फॉर्मूला में जो बेस है वहां पे बेस आ गया है n। तो अब ये बेस तो हट जाएगा और इसलिए हमारे पास आया log c with base a। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है। सो राइट, ये अपना LHS हो गया। अब देखिए LHS का जो भी एक्सप्रेशन था उसको हम कन्वर्ट करके एक सिंगल टर्म में लेकर आ गए। अब ये हमारा RHS है, ये था हमारा RHS। अब अगर आप इस RHS को देखोगे तो इसको घुमा फिरा के किसको कहां लेके जाना है, यहां लेकर जाना है। हमको इस RHS को कन्वर्ट करके कहां लेकर जाना है, हमको log c to the base a बनाना है, बिकॉज अल्टीमेटली क्वेश्चन में हमें LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना था। अब आपसे फिर से इस एक्सप्रेशन को देखिए, यहां पे क्या था, LHS में हम log कैलकुलेट कर रहे थे, n का अलग अलग बेस था, तो हमने यहाँ पे बेस को सेम किया। क्या हम सेम चीज इधर भी ना करें, बिकॉज इधर देखोगे तो यहाँ पे भी हम सेम नंबर का log कैलकुलेट करें लेकिन हमारे बेसिस अलग है। न्यूमरेटर में एक जगह बेस a दिख रहा है, एक जगह बेस b दिख रहा है, डिनोमिनेटर में एक जगह बेस b दिख रहा है और एक जगह बेस c दिख रहा है। तो बेसिस चेंज होते जा रहा है, बेसिस चेंज होते जा रहा है, तो हमने फिर से बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी लगाई। कौन सी प्रॉपर्टी, दोबारा लिख रहा हूं उसको ताकि आपको दिमाग में बैठे वो अच्छे से। log a to the base b is equal to 1 by log b to the base a।
तो ये ए बी को इंटरचेंज किया, तो उससे क्या हुआ स्टूडेंट्स की ये लॉग एन टू द बेस ए को क्या लिखा जाएगा, अब ये बन जाएगा, इसको देखिए दोनों को ए और एन इंटरचेंज किए तो यहाँ पे पहले एन आपका नंबर था और ए आपका बेस था, लेकिन अब आप ए नंबर हो गया है और एन आपका बेस हो गया है, और ये सेम चीज हमने चारों टर्म्स में लगाई है, सेम चीज हमने चारों टर्म्स में लगाई है। आई होप यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब आप खुद सोचिए कि यहां से ये स्टेप कैसे आया होगा, तो हमने सिंपली एलसीएम लिया है। अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं तो हमने सिंपली एलसीएम लिया हुआ है, देख सकते हो एलसीएम किसका आया है, तो एलसीएम आया है लॉग ए टू द बेस एन। मतलब अब यहाँ पे जैसे एलसीएम लेने में किसी को दिक्कत होती है, वो क्या करेगा, कैसे इस तरीके ऐसे जगहों पे एलसीएम लेगा, सो द लॉजिक विल बी 1/a माइनस 1/b। अगर आप कभी भी इस तरीके के एक्सप्रेशंस का सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो यहाँ पे एलसीएम क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है ए बी का, और न्यूमरेटर में आता है b माइनस ए। एलसीएम लिया जाता है ए बी का और न्यूमरेटर में आएगा b माइनस ए, ठीक है। तो ठीक है, न्यूमरेटर में हम लोग जो कह सकते हो कि आपका ए बी आपका डिनोमिनेटर में आएगा और ऊपर b माइनस ए बनेगा। सेम चीज हम यहाँ पे भी ऑब्जर्व करें, आप इसको 1/a की तरह सोचो, आप इसको 1/b की तरह सोचो, ठीक है, इसको 1/b की तरह सोचो। तो 1/a माइनस 1/b क्या होगा, ab आएगा और ऊपर b माइनस ए आएगा, और इसीलिए देखिए ये वाला जो टर्म है ये यहाँ पे लिखाया है और ये वाला जो टर्म है ये यहाँ पे लिखाया है, राइट। सेम हमने डिनोमिनेटर में भी ये चीज किया हुआ है। बोलो इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है किसी को भी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अभी तक हमने सिर्फ बेस चेंज किया है और एलसीएम लिया है। फर्स्ट स्टेप में बेस चेंज है, सेकंड स्टेप में एलसीएम लिया हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ओके ग्रेट, तो बढ़ते हैं आगे। फिर अब देखिए अगर हमारे पास a माइनस बी अपॉन ए बी था, एंड क्योंकि अब ये कुछ ऐसा बन गया ना, अगर आप इस स्टेप को देखोगे तो ये स्टेप कुछ ऐसा बन गया, a माइनस बी अपॉन ए बी डिवाइडेड बाई c माइनस डी अपॉन सी डी। तो क्या मैं इसको पहले मतलब न्यूमरेटर को वैसे रखा, ये जो ए बी दिख रहा है ये ए बी को यहां लिख दिए, और ये जो सी डी दिख रहा है इस सी डी को यहां लिख दिया। कर सकते हो उस चीज को, क्योंकि वही मैंने यहां पे परफॉर्म किया स्टूडेंट, वही मैंने यहां पे परफॉर्म किया, ठीक है। तो देख सकते हो यहां पे अगर हम बात करें इसका, इट इज प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन। कहने के लिए यहाँ पे अब कोई लॉग नहीं लग रहा है, लॉग खाली यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद हम नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहां है, फिर अगर हम बात करें इसका तो ये यहां दिख रहा है, उसके बाद हम बात करें इसका तो ये यहां पे आ गया, एक हाँ ये वाला जो था दिस इज योर c माइनस डी, इस टाइप का। तो c माइनस डी वाला यहां पे दिखेगा, एंड this thing is here, and this thing is here। मृगंक कोई दिक्कत यहां तक? बोलो मृगंक, यहां तक कोई सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम? बाकी लोग यहां तक कोई सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम? ठीक है, सो ग्रेट। मैं जो भी अभी सब किया हूं इसको रिमूव करते जाता हूं। ठीक है, नाउ तो अब आप यहां पहुंच गए, इस स्टेप पे पहुंच गए, राइट। जब हम इस स्टेप पे पहुंचे हैं
तो ये देख रहे हो ना, रेड कलर से ऑलरेडी काटा हुआ है, log b विद बेस n, log b विद बेस n, ये पहले से कटा हुआ था, ठीक है। अब एक चीज अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं, क्या आपको ये दिख रहा है कि ये क्या बनेगा? क्या मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो ये क्या बनेगा? चैट बॉक्स में बताइए, log c विद बेस n होल डिवाइडेड बाय log a विद बेस n, क्या बनेगा ये? Please try to explain everyone in chat box. Great. शुभम सही है, मृगंग सही है, हर्ष सही है, मानस सही है, सनी करेक्ट, विवेक करेक्ट, गुलशन करेक्ट। तो नहीं गुलशन n नहीं होगा। अगर आप देखोगे गुलशन, ये देखिए जो मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर से जो ये सर्कल वर्कल किया है, और अगर आप ये LHS का ये वाला चीज देखोगे, दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं आपको? देखिए दोनों सेम दिख रहा है, राइट। तो फाइनली यहां से आपको क्या मिलने वाला है? यहां से एक तरीके से मुझे हिंट मिल गया कि यहां से मुझे मिलने वाला है log c टू द बेस a, और यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मुझे चाहिए था। और अगर यही चाहिए मुझे स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जो बाकी चीजें दिख रही है ना इसके साथ, बाकी चीजें मतलब क्या? ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको कैंसल आउट होना पड़ेगा। यस और नो? इसको कैंसल आउट होना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द आइडिया? बिकॉज अल्टीमेटली इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, लेकिन कहीं से वो छोटू दिख गया मेरे को कि वहां से log c विद बेस से आएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है ब्लू कलर वाला, तो इसको कट कुटा के 1 बनना पड़ेगा। अगर ये कट कुटा के 1 नहीं बनेगा तो मैं अपने सवाल के जवाब पे नहीं पहुंच पाऊंगा। तो अब मेरा दिमाग किस पे चलना चाहिए? अब मेरा दिमाग चलना चाहिए कि ब्लू कलर वाले पार्ट को कैसे कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है? ब्लू कलर वाले पार्ट को कैसे कैंसिल आउट करेंगे? तो मैं यहाँ पे आई थिंक इस तरीके इसको सॉल्व किया था, तो यहाँ पे अब मृगंग को यहीं पे प्रॉब्लम हुआ था। तो मृगंग मैं क्या करता हूँ, नाउ आई विल यूज अ डिफरेंट अप्रोच, स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच। ओके, तो मृगंग देखिए यहाँ गाइस, हाँ उज्जवल आऊंगा गाइस। देखो अब टारगेट क्या होगा कि जैसे मुझे ये तो पता चल गया कि ये मेरा क्या होना चाहिए, ये मेरा कट कुटा के 1 होना चाहिए। अगर ये कट कुटा के 1 होना चाहिए तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज टू बी इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो अब मेरा दिमाग होगा कि इसको इक्वल कैसे प्रूफ करें, राइट? इसको इक्वल कैसे प्रूफ करें। अच्छा, इस दौरान मैंने वो बिल्कुल भी यूज नहीं किया है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अगर एक बार आपको क्वेश्चन की तरफ ले जाओ, क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन जो था ना, b इज इक्वल टू रूट अंडर AC, इसका यूज अभी तक हमने कहीं भी नहीं किया, इसका यूज अभी तक हमने कहीं भी नहीं किया। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करने जा रहे थे और कैंसिल नहीं हो रहा था, देन वी रियलाइज्ड कि यार कुछ शायद हमने यूज नहीं किया सवाल में। तो यहाँ पे फिर मैंने लिखा गिवन b इज इक्वल टू AC टू द पावर 1/2, AC टू द पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लॉग लगा दिया। लॉग लगाने के कारण क्या हुआ कि और लॉग भी कौन सा बेस पे लगाया? बेस n पे लगाया, क्योंकि जो कटकुटाना था, हमको काटना था वहां भी लॉग का बेस था n। ओके, सो नाउ राइट, यहाँ देखोगे अगर आप
इस वाले स्टेप पे, तो यहाँ पे लॉग कैलकुलेट हो रहा है AC विथ पावर 1/2, तो पावर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे पावर ये बाहर आ गया, ठीक है, और पावर बाहर आ गया, और ये हमारे पास बचा लॉग AC विथ बेस n। अभी जो 1/2 बाहर आ रहा है, इस 1/2 को मैंने बोला कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ, ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ लॉग b विथ बेस n, ठीक है। इसको चलो अभी हम रिमूव कर देते हैं। सो नाउ मृगांक, एक चीज देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखिए, न्यूमरेटर में log b विद बेस n है और डिनोमिनेटर में भी log b विद बेस n है, जबकि अगर हम यहाँ एक्सप्रेशन को देखें तो हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ log b विद बेस n आ रहा है, तो क्या मैं मृगांक यहाँ पे ये अप्लाई कर सकता हूं? यहाँ पे हम इसको log b विद बेस n प्लस log b विद बेस n ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास log a विद बेस n प्लस log c विद बेस n है। बोलिए ये कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं? इट्स लाइक 2 टाइम्स ऑफ x लिखा हुआ है, तो उसको x प्लस x कर दिया। ऐसा क्यों किया हूं? अगेन विद द प्रॉपर लॉजिक, लॉजिक इज कि डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ इज हैविंग 1 log b विद बेस n, ठीक है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इज हैविंग, शुभम को समझ में नहीं आया? शुभम एक बार मुझे बताओ पर्टिकुलरली कौन सा स्टेप में आपको दिक्कत हो रहा है? सर लास्ट सेकंड स्टेप में सर, वहां से होता है। लास्ट सेकंड स्टेप कौन सा, ये 2 वाला जो सर्कल किया हुआ है यहाँ पे कह रहे हो? ये सर उसके आगे से। अच्छा आगे से मतलब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वही हाँ ये देखो यहाँ पे पावर आएगा ना, ये पावर जो है 1/2, ये पावर हम बाहर लेकर आ गए। पहले तो इसके जस्ट यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, पावर को हम बाहर लेकर आ गए, 1/2 हमारा बाहर आ गया। 1/2 बाहर आने के बाद मैंने बोला कि इस 1/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यही पे एरो दिख रहा है कि जब आप इस 1/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो log b विद बेस n डबल हो जाएगा, तो वही 2 यहाँ हमारे पास आ गया, और हमारे पास इधर क्या बचेगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा सिर्फ log ऑफ AC विद बेस n बचेगा। नाउ log ऑफ AC को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर रहे होंगे, log ऑफ xy होता है ना, log x प्लस log y, तो उसी तरीके से हमने log ऑफ AC को ब्रेक कर दिया log a प्लस log c में, और यहाँ पे ये मेरा डबल हो रखा था। अब मैंने बोला कि इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको log a प्लस log c को ऐसे ही रहने दो, लेकिन यहाँ जो 2 टाइम्स ऑफ log b दिख रहा है, इस 2 टाइम्स ऑफ log b को log b प्लस log b में ब्रेक कर दो, इसको log b प्लस log b में ब्रेक कर दो, जैसे अपन नॉर्मल करते हैं कि जैसे हम नॉर्मल कहते हैं ना कि 2x बराबर क्या होता है, x प्लस x होता है, तो सिमिलरली 2 टाइम्स ऑफ log b बराबर क्या होगा, log b प्लस log b होगा। अभी ठीक है, बढ़ू आगे? यस सर। सो नाउ अब देखिए, अब एक बार न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन पे आओ। न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन को देखोगे तो log b के साथ log a माइनस में है, तो आपको क्या करना चाहिए, और डिनोमिनेटर में देखोगे तो log c के साथ log b माइनस में है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग एक log b को भेज देते हैं राइट हैंड साइड और log a को लेकर आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, एक log b को भेजेंगे राइट हैंड साइड, और ये log a जो दिख रहा है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो ये बन जाएगा log a विद बेस n, यहाँ पे ये हो जाएगा log c विद बेस n माइनस log b विद बेस n। आ रहा है बात समझ में? एक log b को भेजा राइट साइड, log a को लेकर आ गए लेफ्ट साइड। क्यों किया हमने ये? बिकॉज हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये एक्सप्रेशन लाना है मेरे को। क्या है ये एक्सप्रेशन? log b विद बेस n माइनस log a विद बेस n, और यहाँ पे log c विद बेस n माइनस log b विद बेस n, तो ये डिवीजन में है। तो देखो हमने सेम एक्सप्रेशन हम लेकर आ गए, सेम एक्सप्रेशन अगर हम लेकर आ गए
तो आप इसको अब अगर डिवाइड करते हो अब इसको मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि हमने उसको न्यूमरेटर राइट हैंड साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1, हमारे पास यहाँ बचेगा 1। सो नाउ ये जो हमारे पास फाइनली एक्सप्रेशन जो था, अगर हम इसको 1 मार्क कर ले, फाइनली एक्सप्रेशन को अगर हम 1 मार्क कर ले, ठीक है, so now I can say that my RHS from equation 1 implies ये कितना आ जाएगा, वो वैल्यू तो 1 हो गई और वो वैल्यू हमारी log C with base A हो गई, और यही हमारा LHS भी था। तो हो गया क्वेश्चन प्रूफ, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू 1 निकल कर आ चुका है। अब ये 1 निकल कर आ चुका तो 1 यहाँ पे पुट कर देना इक्वेशन 1 में। यहाँ पे आपके पास बचा log C अपॉन log A, जो कि log C with base A बन जाएगा, और log C with base A ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया हुआ था, ठीक है। रॉबिन पूछ रहा है कि सर 1 कैसे हुआ। रॉबिन देखो, ये दोनों वैल्यू सेम है ना यहाँ पे। अगर रॉबिन एक सिंपल सा लॉजिक लगाया हूं कि अगर x इज इक्वल टू वाई होता है, x इज इक्वल टू वाई होता है, तो x अपॉन वाई क्या होगा, x अपॉन वाई होगा 1, राइट। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक यहाँ लगा है, यहाँ पे ये वाला वैल्यू इसके साथ बराबर है, तो अगर आप राइट हैंड साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आए तो वहां पे 1 आएगा। और क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आए, क्योंकि सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे दिख रहा था, ओके। चलो, तो मजा आ गया होगा ये तो जेई का क्वेश्चन देख के। ओके, चलो, तो अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आदित्य, आज कोई नया कॉन्सेप्ट, अभी आई थिंक इससे बेटर है कि ये जो 2 अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है ना, इनको कंप्लीट किया जाए। विवेक हैंड रेस कियो। यस विवेक, बताइए। सर वो जो लास्ट स्टेप में सर वहाँ पे एक बार लाइए ना। यहाँ पे लास्ट में log b टू द बेस n माइनस log a टू द बेस n अपॉन log c टू द बेस n, और ये सर माइनस log a टू द बेस n कहाँ से है सर, यही। ओह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे मैंने छोटा सा सिली मिस्टेक किया है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो log c माइनस log b है ना, तो यहाँ पे वेरी गुड यार, अच्छा ध्यान दियो, सिली मिस्टेक हुआ है, यहाँ log b। और अल्टीमेटली ध्यान से अगर देखें विवेक अपन, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में log c माइनस log b ही था, है ना, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में log c माइनस log b ही आया है, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, तो विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में से जो आपका मन, आप कौन सा करना चाहते हो। आई थिंक 4 मुझे ज्यादा इजी दिख रहा है अभी फिलहाल, तो 4 मुझे ज्यादा इजी दिख रहा है। इजी इन द सेंस दोनों ही गड़बड़ है, मतलब दोनों ही मुश्किल क्वेश्चन है, बट कंपैरेटिवली आई थिंक बहुतों को ज्यादा इजी 4 लगेगा, तो ट्राई आउट कीजिए। मैं टाइम देता हूँ लगभग 3 से 4 मिनट का, फिर मैं आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा, बट 3 से 4 मिनट सोचो क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसको लिखो, फिर जहां डाउट होगा मेरे से पूछना।
3 मिनट का टाइम है, जितना हो सके करो, जितना हो सके करो स्टूडेंट्स। अच्छा, जो लोग ट्राई कर रहे हैं, जिनको फॉर्मूला नहीं हिट कर रहा है, मैं आपको वो हिंट दे देना चाहूंगा। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, क्योंकि लॉग पावर में है, लॉग पावर में होने वाला इकलौता फॉर्मूला है a टू द पावर log b टू द बेस a। तो a के पावर में जब log आ गया और उस log का भी बेस a है, तो कहते हैं कि log हट जाता है और हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है b। तो यही फॉर्मूला का यूज होकर क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया जा सकता है। आज तो लाइट ने मजाक बना दिया एकदम। ओके, नाउ आई थिंक आप लोग यहाँ पे ये लगा ही नहीं पा रहे हो ना। सबसे बड़ा इशू क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे ये चीज लगा नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं लगा पा रहे हो? क्योंकि वो स्क्वायर है वहां पे, ये यहाँ पे भी नहीं लगा पा रहे हो, ये यहाँ पे भी नहीं लगेगा क्योंकि ये सेम नहीं है। तो देखो अब हम हमारा यहाँ पे टेक्निक क्या होने वाला है। आई थिंक दिमाग तो आपने जो लगाना था लगा लियो। अब देखो यहाँ पे क्यों, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हम कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में राइट नाउ देखिए स्टूडेंट्स, जो पावर है ना, पावर में लॉग के ऊपर भी पावर लगा हुआ है। तो एक्चुअली इट इज लाइक दिस, 3 log x बेस 3 और ये log का स्क्वायर हो रहा है। जैसे अपन साइन स्क्वायर को नहीं लिखते थे, साइन एक्स का स्क्वायर जो होता था बीच में 2, वैसे ही यहाँ पे भी पावर लगा हुआ है। तो चलो मैं अभी इसको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ऐसा कर देता हूँ। इसको मैंने लिख दिया log x बेस 3 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आप हमारे पास है x log x बेस 3 इज इक्वल टू 162। नाउ अगर आप उधर पावर देखोगे तो पावर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो पावर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बताइएगा स्टूडेंट्स। What I am trying to do is a to the power m whole to the power n। ये a to the power mn होता था, है ना, a to the power mn होता था। तो कहीं ना कहीं जब ये दोनों लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं तभी ना लॉग का स्क्वायर बन रहा है। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ? टेल मी यस और नो।
टेल मी यस और नो। ध्यान से देखिए, दिस इज द मेन पॉइंट हियर, दिस इज द मेन पॉइंट। कितने लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रही है, सोचिए एक बार। मैंने रेड कलर से वहां पे फॉर्मूला लगाया है कि कौन सा फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। यहाँ पे हमने बेसिकली जो log x के ऊपर स्क्वायर लगा था उसको log x इंटू log x कर सकते हो। log x के ऊपर स्क्वायर लगा था तो log x इंटू log x कर सकते हैं। और अब ये ऐसा करने का रीजन क्या था? ऐसा करने का रीजन था क्योंकि हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है जहां पे log अगर पावर में जाता है तो कैसे डील करना है। तो कहीं ना कहीं हमारा इंटेंशन ये था कि हम उस फॉर्म में उसको प्रॉपर्ली यूज कर पाए। अब आप देखो, अब वो प्रॉपर उस फॉर्म में आ जाएगा, अब प्रॉपर वो उस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, लेट मी राइट डाउन द रिमेनिंग पार्ट्स। अब देखिए कि ये इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर log x विद बेस 3, 3 टू द पावर log x विद बेस 3। तो प्रॉपर वही हो गया ना, a टू द पावर log b विद बेस a। उसकी वैल्यू अगर b थी तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम अब लिख सकते हैं x, और x के ऊपर पावर क्या है, x के ऊपर पावर है log x बेस 3। यहाँ पे भी क्या है, अब देखो हमें ऐसे पता चल जाता है कि हम चीजें सही कर रहे हैं जब कुछ सिमिलैरिटीज आगे ऑब्टेन करने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे ही हमने ये प्रॉपर्टी लगाया, अब हमारे पास जो टर्म निकल कर आया वो सेम टर्म हमको यहाँ भी दिख रहा है, वो सेम टर्म हमको यहाँ भी दिख रहा है। तो जब दोनों टर्म हमको सेम दिख गया स्टूडेंट्स, दोनों टर्म हमको सेम दिख गया, तो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, x प्लस एक्स 2x होता है। तो अगर दोनों सेम टर्म था तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे डबल, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x टू द पावर log x बेस 3 इज इक्वल टू 162, राइट। तो 2 कैंसिल दोनों जगह से, और देखो ये भी अच्छा फील आता है बिकॉज नंबर भी कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, अब हमारे पास है x टू द पावर log x बेस 3 इज इक्वल टू 81। नाउ यू हैव टू थिंक, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें, बहुत क्लोज आ चुके हैं, आगे कैसे सॉल्व होगा ये सोचिए सोचिए। आई थिंक इसके आगे मुझे सॉल्व करना भी नहीं है, ये तो अब आपको करके देना चाहिए। चलो जल्दी मेरे को बताओ 1 मिनट के अंदर। अमन, यस अमन। सर उसमें फर्स्ट स्टेप समझ में नहीं आया। फर्स्ट स्टेप समझ में नहीं आया, ये एकदम पहला वाला, ये चीज पता है आपको फॉर्मूला? सर वो तो पता है, लेकिन उसमें 3 log x टू द बेस 3 इनटू होना चाहिए था, तो वो पावर में कैसे चला गया? ये तो आप ये देखो कि अगर a के ऊपर अगर b का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको a टू द पावर b होल टू द पावर b लिख सकता हूं? तो सर उसको अगर हटाएंगे तो उसमें हो जाएगा a टू b टू द पावर, फिर b ना हो जाएगा, b टू द पावर b हो जाएगा। जब आप b को मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या बन रहा है, अगर हम ऊपर वाला जो रेड कलर से फॉर्मूला लिखा है अगर उसको अप्लाई करोगे तो इस हिसाब से क्या होगा, ये b इंटू बी होगा। b इंटू बी का पावर b होता है कि b स्क्वायर होता है? b स्क्वायर। b स्क्वायर ना, आपको ये यूज करना है बेटा, ये यूज करना है, a का पावर है ओके होल सर। टू द पावर n है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए log x का स्क्वायर, आप खुद ही सोचो log x का स्क्वायर कैसे बना होगा, log x इंटू log x करके बना होगा ना। यस सर, समझ गए। हाँ चलिए, अब जल्दी से सबको इसको सॉल्व करो, मुझे बताओ x का वैल्यू कितना आ रहा है। मृगंग थोड़ी सी गलती दिख रही है। वेरी गुड सनी, वेरी गुड। सनी ने बहुत सही तरीका बताया है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स बोला है सनी ने। ट्राई कीजिए सब कोई, इसके आगे तो गाइस सॉल्व होना चाहिए ना, इसके आगे सॉल्व होना चाहिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, टेकिंग
अच्छा लॉग भी लेना है तो लॉग का बेस डिफाइन करना होता है। अब क्योंकि हमको ऑलरेडी लॉग का बेस 3 दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग विथ बेस 3, टेकिंग लॉग विथ बेस 3 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा, जो पावर है वो तो बाहर निकल कर आ गया, जो पावर है वो बाहर निकल कर आ गया, और जो बेस था उसके ऊपर भी लॉग लग गया, और यहां पे log 81 to the base 3. Now 81 is 3 to the power 4. 81 is 3 to the power 4. तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू 4 निकल कर आएगा, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा 3 को कितना पावर से रेस करोगे ताकि 81 आएगा, तो आप बोलोगे ना 4 पावर से रेस करना होगा। तो ये बन गया हमारा log x base 3 पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, मतलब ये 2 स्क्वायर हो गया। इसके आगे सॉल्व करो, 2 आंसर आएंगे, मैं अगला हिंट दे रहा हूं, 2 आंसर्स आएंगे। ऋषु आप लेफ्ट कर दो, दिमाग में ऐसे भी नहीं घुसेगा ऋषु जब तक मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। होमवर्क भी नहीं किए थे, आपको उज्जवल कहता भी है पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ते हो, कैसे घुसेगा दिमाग में? दिमाग को आपने हर जगह से बंद कर रखा है। यस गुलशन। सर यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई क्यों किए, log x टू दी बेस? नहीं 2 बार मल्टीप्लाई नहीं किया, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने जब लॉग लगाओगे ना, आप लॉग इस पूरे पे लॉग लगा रहे हो ना, हम इस पूरे पे लॉग लगा रहे हैं, यहाँ भी लॉग लगेगा और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी लॉग लगेगा। अब राइट हैंड साइड में तो हमारे पास 81 था, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, x टू दी पावर log x विद बेस 3 था। तो अब जो भी पावर दिख रहा है वो पावर बाहर निकल कर आ जाएगा, जो भी पावर दिख रहा था वो पावर बाहर निकल कर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा log x विद बेस 3। अब ये तो बाहर आ गया और अंदर फिर जो चीज बच गई उसके ऊपर लॉग लगना था। क्लियर है क्या? बिकॉज अगर इसे देखोगे, इसको आप एक पावर की तरह सोचो ना, इसको एक पावर की तरह सोचो, अगर ये पावर था तो उस पावर को हम बाहर लेकर आ गए, यस सर, और जो बच गया उसके ऊपर लॉग कैलकुलेट कर लिया, यस ठीक है। यस सर। अच्छा यहाँ पे तो इसकी वैल्यू है 4। सो देखो मैं इसके आगे सॉल्व करा, 2 आंसर कैसे आएगा, बिकॉज अब ये दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए तो ये क्या बन जाएगा, अब log x बेस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब अगर ये इज इक्वल टू 4 है तो जब हम पावर को दूसरे साइड में भेजते हैं तो प्लस माइनस का रूट आएगा, प्लस माइनस का रूट आएगा। सो log x विद बेस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4, प्लस माइनस रूट 4 का मतलब प्लस माइनस 2। तो अब हमारे पास केस 1 निकल कर आएगा, जब log x विद बेस 3 बराबर 2 हुआ तो यहां से x बराबर 3 का स्क्वायर जो कि 9 निकल कर आएगा। दूसरा log x विद बेस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 किए, तो यहां से जब x निकालोगे तो 3 के ऊपर पावर -2 आएगा, 3 के ऊपर पावर -2 का मतलब ये 1/9 हो गया। तो फाइनली वी हैव अराइव्ड एट द सॉल्यूशन। 2 आंसर्स हैं इसके, एक है 9 और एक है 1/9। वेरी गुड सनी। धीरे धीरे ये सब चीजें डेवलप होंगी स्टूडेंट्स। लास्ट 3-4 महीनों में बहुतों ने पढ़ाई नहीं किया हुआ है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस एक ही बार में करने लग जाओ। जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 10th के दौरान आर डी शर्मा वगैरह सॉल्व किया हुआ है उनके लिए ये सारी चीजें दिमाग लगाना थोड़ा आसान हो जाता है, बट अगर किसी ने बहुतों ने पढ़ाई नहीं की है तो उनको दिक्कत होगी और उनको अभी बहुत हार्डवर्क करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा।
हाँ गुलशन, सर थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा उतार लेते हैं। इतना पार्ट ना, चलो। मृगंक, आर.एस. अग्रवाल जो 10th के लिए होती है ना, वो बेसिक बुक होती है, मतलब सबसे इजीएस्ट बुक होती है वो। और वहां पे जनरली जो होते हैं वो एनसीईआरटी वाले ही क्वेश्चंस रहते हैं, और वो रिपीट हो जाते हैं। रिपीट इन द सेंस वैल्यू चेंज कर देता है। पहले क्वेश्चन में 5 था, उसको 6 कर दिया। तो इस तरीके से बस वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाता है, लेवल नहीं बढ़ाता है। जबकि आर.डी. शर्मा में जो लेवल 2 क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। हाँ हाँ, वो मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस का आपको एक शीट मिल जाएगा। देखो स्टूडेंट, आप लोगों को हार्डवर्क करना पड़ेगा, राइट। अगर मुझे क्लास में परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा तो इसके कारण मैं अपने जेई के लेवल के कंटेंट को हम नीचे नहीं कर सकते, राइट। कहीं ना कहीं हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी। जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक हम अगले कॉन्सेप्ट पे नहीं जंप करेंगे। लेकिन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस करना छोड़ देंगे। ये विल नॉट बी द गुड ऑप्शन, बिकॉज आप यहाँ पे करना छोड़ दोगे, लेकिन जेई तो इसी लेवल के क्वेश्चन पे टेस्ट करेगा, है ना। चलो, गुलशन ने नोट कर लिया है। अब आते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। ओके, प्लीज एवरीवन लुक एट 5th क्वेश्चन। वी डोंट हैव मच टाइम, तो आई विल ट्राई टू गिव अ गुड हिंट। सोचो कि आप वहां से एक्स कैसे कैलकुलेट करोगे। थिंक फॉर 2 मिनट्स एंड देन आई विल गिव यू द हिंट। ओके, फिर मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इसके भी वैसे 2 ही आंसर्स आएंगे, जस्ट टू लेट यू नो। शुभम, जय माता दी था, ये पहले वाला मैसेज अभी डिलीवर हुआ है। आई थिंक सबने ये कर लिया है। मैं तब तक क्वेश्चन को नोट कर रहा हूँ अगले पेज में, यहाँ पे जगह नहीं है। क्लास के बाद ये जो लिख रहा हूँ ना, ये फाइल भी अपलोड हो जाएगी, अगले 10 मिनट के अंदर ही अपलोड हो जाएगी क्लास होने के बाद। और जिनको नहीं पता, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का भी और हमारी रिकॉर्डिंग्स का भी लिंक होता है। लिंक 2-2.5 घंटे के अंदर अपलोड हो जाती है मेरी। ओके, so this is the question. ये शुभम, आज नेटवर्क का इशू रहेगा। ये बिहार है, हल्का सा बारिश होता है ना तो निकल कर आ जाता है कि हमारा क्वालिटी क्या है। हल्का सा बारिश हो जाए तो लाइट चली जाती है, अप डाउन करते रहती है, और तब पता चलता है कि हमारे इतने सरकारी जॉब क्लियर करने के बाद लोग कितना अच्छे से काम कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। इट्स 11:28। अगर आप अगले 5 मिनट तक रहते हो तो यू विल गेट टू नो द प्रोसेस। तो सबसे पहले आई नीड टू सॉल्व दिस, ठीक है। ये देखो, आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि कहीं ना कहीं ये जो 5 5 है,
मतलब बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आई थिंक सबको दिख रहा होगा कि हमको सबसे पहले लॉग रिमूव करना चाहिए, है ना? सबको ये दिख रहा होगा कि हमको सबसे पहले लॉग रिमूव करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कुछ को ये दिख सकता है, दूसरा ऑप्शन ये दिख सकता है, हो सकता है कोई पहले log 6 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, हो सकता है कोई पहले log 6 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 1 + 1/2x। उसके बाद क्या होगा? अब आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में तो इट इज log a - log b, log a - log b, तो ये क्या बन जाएगा? log of a/b, log of a/b। तो यहाँ 5⁻1/x और यहाँ पे +125 होल डिवाइड बाई 6, दिस इज इक्वल टू 1 + 1/2x। अब स्टूडेंट्स आप लॉग को रिमूव कर दो। अगर कोई वहां पे लॉग लगाने में किसी को दिक्कत हो रही थी तो अब यहाँ से आप लॉग को रिमूव कर दो। कैसे? ये 5 को राइट साइड भेज दो, 5 को राइट साइड भेज दोगे तो ये आपका, ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5⁻1 + 1/2x। अब यहाँ पे फिर से एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी लग रहा है। कौन सा प्रॉपर्टी? a⁻m × a⁻n। ये क्या होता है? a⁻m+n होता है। तो यहाँ पे भी जब पावर्स एडिशन में दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम उनको ब्रेक कर सकते हैं। 5⁻1 × 5⁻1/2x, ओके, 5⁻1 × 5⁻1/2x। शुभम, मेरे हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, हर एक क्लास की लॉगरिथम के सारे लेक्चर्स अपलोडेड है। यस शुभम गुप्ता, बताइए। सर ये वाला स्टेप फिर से बताइए सर। कौन सा वाला? स्क्रीन पे एक काम करो ना, एक बार मार्क करो, मैं एनोटेशन ऑन कर रहा हूँ। स्क्रीन पे एक बार जहां पे आपको लग रहा है एक लाइन लगाओ। ओके, ये वाला स्टेप, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्या होता है शुभम, ये फिर से लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं शुभम। हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि अगर हमारे पास log a विद बेस b का वैल्यू अगर c दिया हुआ है, और अगर आप यहाँ से log रिमूव करना चाहते हो, तो यहाँ पे a रहेगा और यहाँ बन जाएगा b⁻c। यहाँ a रहेगा और इधर बन जाएगा b⁻c बन जाएगा, ठीक है। सो अब सेम चीज अगर आप यहाँ करते हो, ये जो 5 दिख रहा है ना, इस 5 को आपको यहाँ ले जाना होगा। तो क्या होगा कि जो राइट साइड में जो नंबर होता है, जो भी चीज होती है वो पावर में चली जाती है और 5 बेस में बन जाएगा। ठीक इस तरीके से यहाँ देख सकते हो, ओके। तो नाउ यस विवेक, गाइस हमारी हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग और नोट्स दोनों अपलोडेड है। तो यहाँ पे अपॉन में 6 की हुआ है। कहाँ पे? लॉग ये है ना, लॉग के पावर 1/x + 125/6 है ना यहाँ पे। हाँ नहीं ऊपर सर, हाँ वो इसका, हाँ ये यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि इधर ये वाला हमने स्टेप यूज किया। देखो, log a - log b, ये होता है log of ap, log of a/b, सॉरी। तो कहीं ना कहीं a के जगह पे ये पूरा है और b के जगह पे 6 है, तो इसीलिए इसको log of a/b लिखा गया, ओके। आई थिंक गुलशन आपको भी पता चल गया कि 6 इसलिए बाई में आया है क्योंकि अब यहाँ पे log a - log b लग रहा है, ठीक है। सो फाइनली गाइज वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड नाउ, बिकॉज अब कहीं ना कहीं हमारा मेन अगर क्वेश्चन को देखोगे, अगर आप इस 6 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहाँ पे हमारे पास 5⁻1/x प्लस 125, 125 को हम 125 ही रहने दो, कोई इतना मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे 5⁻1 के साथ ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 5 = 30 इंटू 5⁻1/2x है, 5⁻1/2x है। अब आपको सोचना है थोड़ा सा, ये मैं थोड़ा सा आपको काम देना चाहूंगा एक छोटा सा हिंट के साथ।
try to convert it into quadratic में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए and you will get the solution. Okay, look at the process. सबसे पहले हमने log 6 को राइट से लेफ्ट में शिफ्ट किए, तो ये बन गया हमारा log a माइनस log b का फॉर्म. log a माइनस log b को हमने log of a by b लिखा हुआ है, वही हमको थर्ड स्टेप में दिख रहा है. फिर हमने वहां से log को रिमूव किया, सो राइट साइड में 1 प्लस 1 बाई 2x था, वो 5 के पावर में आ जाएगा. फिर हमने क्या किया कि वहां पे लगाया a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n. तो वहां से हमने 5 के दो अलग अलग पावर्स में उसे ब्रेक कर दिया. फिर अगले स्टेप में 6 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ग्रीन वाले स्टेप पे पहुंचे हैं. अब मैं आपको कह रहा हूं कि एक जगह मुझे 5 टू द पावर 1 बाई x दिख रहा है, एक जगह मुझे 5 टू द पावर 1 बाई 2x दिख रहा है. तो अब आपको इसको कन्वर्ट करना है एक क्वाड्रेटिक में, तभी जाके ये क्वेश्चन होगा सॉल्व. हिट एंड ट्रायल नहीं लगाओगे, प्रॉपर क्वाड्रेटिक में सोचो किस तरीके से कन्वर्ट करोगे. क्लास 10th में वैसे क्वाड्रेटिक में इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, राइट. तो लॉग का अगर आप देखोगे तो लॉग कहाँ पे लगाया हमने लॉग का दो जगह प्रॉपर्टी लगाया. सबसे पहला जो ब्लू कलर का स्टेप लिखा हुआ है वहां कुछ नहीं था, वहां हमने खाली लॉग के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लाया. अगला स्टेप में हमने log ऑफ a बाई b, तो वहां एक बार log लगा है, और उसके अगले स्टेप में हमने log को रिमूव किया, वहां पे दूसरा टाइम log लगा है. इसके अलावा सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हो रही है. ठीक है, सो ट्राई आउट कीजिए. नहीं होता है नेक्स्ट क्लास में आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. आज हमने जो भी लिखा है फाइल में ना, 2 फाइल्स हो गई हैं, दोनों को मैं अपलोड कर दूंगा. आज जैसे हमारा लेक्चर 5 है, तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा 5A 5B करके. ठीक है, वीडियो मान के चल सकते हो अगले 1 घंटे के अंदर ही अपलोड हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद अभी मेरी अगली क्लास थोड़ी सी लेट है, तो मैं अपलोड कर दूंगा. ओके, चलिए फिर एंडिंग द सेशन हियर. बाय एवरीवन. क्वेश्चंस दूंगा अगेन, 5-6 अच्छे लेवल के क्वेश्चन दूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, होमवर्क 4 करके सॉल्व कीजिएगा उसको. बाय.